साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक ये रोके हुए बैठे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चुप है, किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। सर, आज से बीजेपी ने संसद महोत्सव चालू किया है, उसमें वही खेल महोत्सव तो यही है कि गिल्ली डंडा पिट्ठूल, यही खेल। जब आप खेलते थे सर गिल्ली डंडा तो रमन सिंह मजाक उड़ाते थे, आज वही खेल बीजेपी भी चालू कर रही है। वो कभी हरेली त्योहार नहीं मनाए, तीजा कभी मनाए नहीं, सबको बधाई दे रहे हैं। सबको देखे ट्वीट में कैसे उनका हुआ। आदिवासी पगड़ी कभी गमछा बांधे नहीं थे, अब मजबूरी में बांधना पड़ रहा है। अब देखें, अब गिल्ली मोहरा डंडा ये कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जाग नदी में उलान बाटी ना खेले। सर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से तेल के जो दाम है वो घटाने के लिए अपील की और ये कहा है राज्य वैट नहीं घटा रहे इसलिए कीमत नहीं कम हुई है। हमने नवंबर 21 और 22 में दाम घटाए थे लेकिन फिर भी राज्य में। एक चीज़ बताइए, ये चुनाव समय आते हैं तब इस प्रकार की बात करते हैं। सेंट्रल एक्साइज कम कर देना, सेस खत्म कर दे। सेस का पैसा तो हमको मिलता नहीं। जो अभी सेंट्रल एक्साइज घटा के सेस लगाया और सेस का पूरा पैसा सेंट्रल पूल में जाता है, राज्यों को कुछ एक फुटी कड़ी नहीं मिलती उससे। तो सेस खत्म करे, है ना, सेंट्रल एक्साइज खत्म करे, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जितना बढ़ाते हैं उतना परसेंट फिर वेट का हिस्सा भी बढ़ जाता है। आप तो निर्णायक हैं, निर्णय की स्थिति में हैं पूरे देश में। अब हर राज्य बढ़ाया घटाया, हम तो ये देखेंगे भाई पड़ोसी राज्य में कितना है, इधर कितना है, उसके हिसाब से हम लोग मैच करते हैं। यदि हम ज़्यादा बढ़ा दें तो सब गाड़ी भराने दूसरे प्रदेश में चल देंगे, हम घटा देंगे तो दूसरे राज्यों को फायदा, हमको नुकसान होगा। तो ये परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दे और सेस तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों लगाएं सेस? उसको ख़त्म करें। 4% तक सेस लगा के रखें, राज्य कुछ मिलता नहीं। नेता प्रतिपक्ष नारायण टंडन के बेटे के रेप वाले मामले पर रमन सिंह ने कहा है कि व्यक्तिगत मामले पर पूरी पार्टी को नहीं लटका जाएगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं। रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें। यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। और ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम, वो तो कर नहीं रहे हो। गिरफ्तारी की मांग तो कर नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं कि छुपाने में लगे हुए। सर, कल जिंदा करात आई थी, उन्होंने कहा है कि जो बस्तर में घटना हुआ था बीते दिन, इसमें बीजेपी का हाथ है। पूरे विधायक में उन्होंने नाम तो तो बस्तर नारायण की जो घटना हुआ था सर, बिल्कुल ठीक कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, किस आदिवासियों के हित में कोई फैसला किए नहीं, बल्कि आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े लोग। कानून तक बना रहे थे, हमने उसको पलटा और लगातार आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी और बड़े कारपोरेट हाउस को दिया जा रहा था। पेशा नियम ये लागू नहीं किए। फॉरेस्ट एक्ट के पट्टा मिलना था, सामुदायिक पट्टा तो एक भी नहीं दिए थे। तो आदिवासियों के खिलाफ में लगातार फैसला करते रहे। अब उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। नक्सली, हमारी नीतिकरण से नक्सली पीछे चले गए हैं। अब वो वहाँ हिंसा फैलाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, आम आदमी पार्टी के प्रभारी कह रहे हैं गोबर बेच कर करोड़पति से मिलना चाह रहे हैं। आप ऐसे गोबर बेच के कौन करोड़पति बना है?